हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हम फंडामेंटल राइट्स कवर कर रहे थे। तो इनकी बची हुई कैटेगरी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 से, जो बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है मानव तस्करी और किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी को। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। मतलब किसी भी 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों की किसी कारखाने में, खदान में या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार पर रोक लगाता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कवर्ड है हमारा आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 को हम डिटेल में देखेंगे। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन की। मतलब ये आर्टिकल अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी व्यक्ति को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की, अभ्यास करने की और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मतलब अपने धार्मिक संस्थानों को मैनेज करने की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मतलब ये आर्टिकल बात करता है किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी भी प्रकार के टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। ये हो गया हमारा आर्टिकल 27। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 28 पे। आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेट्स से जैसे आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट हमारी सेक्युलर है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेक्युलर है। तो अगर गवर्नमेंट रन कोई इंस्टीट्यूशन है लेट्स से, तो वहां पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बात पर रोक लगाता है ये आर्टिकल। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर है और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। तो ये आर्टिकल हमें प्रोवाइड करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको ये आर्टिकल्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 29 एंड 30 बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। हम आर्टिकल 29 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 28 किस चीज की प्रोटेक्शन की बात करता है? भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा, स्क्रिप्ट मतलब लिपि और कल्चर मतलब संस्कृति। किसकी? माइनॉरिटीज की। जो माइनॉरिटीज हैं उनकी भाषा, कल्चर और लिपि को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? आर्टिकल 29। आई होप आपको आर्टिकल 29 क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 30 पे। आर्टिकल 30 बात करता है हमारी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये हमारे माइनॉरिटीज को राइट प्रोवाइड करता है, अधिकार देता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मतलब स्थापित कर सकते हैं, और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब उन्हें संचालित कर सकते हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल 29 एंड 30 क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपनी एंड जो हमारी 6th कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो
आर्टिकल 32 डिटेल में हम पढ़ते हैं राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी एंड को वारंटो। आर्टिकल 32 बात करता है, प्रोवाइड करता है एक्चुअली राइट, हमें अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, किस लिए? इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने का, लागू कराने का अधिकार प्रोवाइड करता है। लेट्स से हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अगर वायलेट होता है तो हमें ये राइट प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी रिट के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करके अपने फंडामेंटल राइट्स को, हमारे मौलिक अधिकारों को एनफोर्स करा सकते हैं। इन रिट्स हमारी कौन कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी एंड को वारंटो। इन्हें मैं एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें आगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट थिंग, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगी इस आर्टिकल से रिलेटेड कि पीआईएल भी हम आर्टिकल 32 के अंडर ही फाइल करते हैं। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस टॉपिक को भी मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी, तो तब तक के लिए आज आप इसको रिवीजन करते रहिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। थैंक यू।